नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अपने खास कार्यक्रम 2024 के इस अंश में हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की। मणिपुर हिंसा पर जो सियासी लड़ाई शुरू हुई थी, अब वो भारत माता पर आ गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा अटैक किया और कहा कि मणिपुर में भारत माता को मार डाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इसका जवाब दिया और कहा कि कुछ लोग मां भारती की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। पीएम के संसद में भाषण पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंटर अटैक भी किया। तो आज पीएम ने मणिपुर को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर जबरदस्त स्ट्राइक की और कहा कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा करना नहीं चाहता था, बल्कि उस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहता था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई एंटी मोदी मोर्चा 2024 के लिए चुनावी हथियार बनाना चाह रहा है? भारत माता की हत्या के बहाने वो कौन सा नैरेटिव गढ़ना चाह रहा है? लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। तो आपने राहुल गांधी का जो बयान सुना वो पीएम मोदी के संसद में भाषण के बाद दिया गया था। अब आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिया था। यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, भले ही आप और आपकी पूरी पार्टी ये कहे कि राहुल गांधी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने 20-19 साल में ऐसा कभी नहीं देखा जो मणिपुर में वो देख रहे हैं। और इस पर सरकार की चुप्पी ये बता रही है कि ये सब कुछ प्रायोजित तरीके से हो रहा है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत माता की हत्या है। देखिए, जैसी रही भावना वैसी वैसी मन से बात निकलती है। ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जिन लोगों ने देश में लोकतंत्र की हत्या करी, इमरजेंसी लगाई, पोस्टल बिल जैसा बिल लेकर आए राजीव गांधी, वह लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं आज। फिर ये भारत माता की हत्या की बात करते हैं। कितनी घृणित बात है। जिन लोगों ने भारत माता की पीठ में निरंतर छुरा घोंपा हो, वो भारत माता की हत्या की बात करते हैं। देश का बंटवारा हुआ, 5 लाख लोग मरे थे, 5 लाख, और उसमें मूलतः सिख थे या पंजाबी थे। 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। और किसने कराया वो बंटवारा? वो अपनी सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए किया। यही तो बार बार बात हो रही है कि सत्ता प्राप्ति के लिए किसी हद तक जाएंगे। धारा 370 और 35 से लगाकर कश्मीर को हमेशा भारत से अलग खड़ा कर दिया, हमेशा के लिए अलग खड़ा कर दिया। वो भारत माता की पीठ पे छुरा घोंपा या नहीं घोंपा, इसलिए वो भारत माता की हत्या की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार किया। कच्छ द्वीप पूरा का पूरा श्रीलंका को दे दिया, वह भारत माता की हत्या थी, वह भारत माता की हत्या थी। 1950 के अंदर किस प्रकार से
चाइना को पूरा का तिब्बत पूरा कर दे दिया। जब मौका था हम तिब्बत के हाथ खड़े हो सकते थे, उस समय तिब्बत के खिलाफ चाइना को 3000 टन अनाज रोज जाता था, 3000 टन भारत अनाज चावल भेजता था। कमाल की बात है। ये था भारत माता की पीठ में छुरा घोंपना। जबकि तिब्बत हमारे लिए एक बफर स्टेट था, तिब्बत रहता तो ये आज इतनी दिक्कत आती नहीं। और उसके चलते हुए क्या हुआ कि अक्साई चीन भारत से चला गया और वो 40,000 किलोमीटर जगह भारत की चाइना को परोस कर दे दी। वो था भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने वाला मामला। और यहीं खत्म नहीं होता। 1965 के अंदर लगभग 300 किलोमीटर का इलाका कच्छ का पाकिस्तान को परोस कर दे दिया। वो था भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का मामला। यही खत्म नहीं होता। अभी NSA जो कि UPI 2 के रिजिम में थे, उन्होंने कहा, श्याम शरण जी ने, कि 604 किलोमीटर का इलाका भारत का चाइना को दे दिया है हमने। ये ऑन रिकॉर्ड है उसके पेपर। वो था भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का मामला। यहीं खत्म नहीं होता। उसके आगे जब भारत माता के टुकड़े लगाने वाले जो नारा लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेते हैं। और जो मैं चाइना का वर्णन कर रहा था, वो नेहरू से लेकर अभी तक राहुल गांधी तक, वो मामला आज भी चाइना के साथ जो गठजोड़ है वो आज भी चल रहा है। और भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का मामला आज भी चल रहा है। जब वह जाकर एक करारनामा साइन कर लेते हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, तो वो है भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का मामला। और जिसकी आज तक भारत के किसी व्यक्ति को और कोई जानकारी नहीं है। और भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का मामला की बात करते हैं, जो कहते थे शर्जिल इमाम, हम भारत का जो असम से जो जोड़ है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसको हम काट देंगे। उसके पक्ष में जाकर खड़ा हो जाना, CA के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाना, वह है भारत माता की पीठ में छुरा घोंपने का मामला। बहुत सारी घटनाएं एक मिनट रुकिए। अभी एक मिनट जानकारी मैं एक मिनट रुकिए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और जो मैं बात कर रहा था, आपको अचानक मन में, कृपा करके एक किताब है मैकमोहन लाइन, जनरल जे सिंह की, उन्होंने पूरा इतिहास का वर्णन किया है। पन्ना नंबर 249 पढ़कर देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कितनी शर्मनाक थी हमारे देश, कितने शर्मनाक काम किए हमारे देश के नेताओं ने, और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक। और यही नहीं, एक मिनट और रुकिएगा। ये किताब है खालिस्तान का षड्यंत्र। किस प्रकार से भिंडरावाला को खड़ा किया कांग्रेस ने, वो ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने इंटरव्यू लिया। एक सेकंड और दीजिए सर। और ये मैं नहीं कह रहा, GPS सिद्धू रॉ के अफसर थे। ये सारी बात लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो यही बात कह रहे हैं। और आधार ये बता रहे हैं कि पिछले इतिहास में, अगर आप भारत के इतिहास में देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां भारत माता की पीठ में छुरा भोंका गया। लेकिन मणिपुर के बहाने जो राहुल गांधी ने कहा, वो मर्यादा को तार तार करने वाला था। और इसी पर लेकर अब जबरदस्त सियासत जारी है। और इसी पर लेकर अब सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। दीपक जी, बहुत सारे आरोप आप पर हैं। ऐसा तो नहीं कि मणिपुर की बात करते करते आप लोग अपनी लाइन से भटक गए और कुछ ऐसा कह गए जिसने मर्यादा को तार तार कर दिया? क्योंकि इस देश ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं कांग्रेस के शासनकाल में भी, तब तो ऐसे बयान आप लोगों ने नहीं दिए। देखिए प्राची जी, भारत माता की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूं। अब तो जीना और मरना तिरंगे के लिए पूरा जिंदगी कुर्बान करता हूं। इस बात से मैं शुरुआत करूंगा कि भारत माता के लिए हम लोग जीने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग हैं। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता एक लिस्ट लेके आए हुए हैं अपने कारनामों की, और देश को बता रहे हैं, अरे देश को हमने बनाया है, 1947 में हमने अंग्रेजों से आज़ाद कराया है। आपकी कोई कुर्बानी है इस देश के लिए? बताइए। आप तो काले चिट्ठे खोलते हैं अपने, बताइए ना। आप बताइए, मोदी जी जब संसद भवन के अंदर आते हैं, कहते हैं कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, और विदेश मंत्री जयशंकर जी झूठ बोलते हैं। और अरुणाचल देख लीजिए आप, चाइना अंदर घुस रहा है, और आप बात करते हैं किसकी? चाइना की। चाइना को झूला झुलाते हैं आप। पाकिस्तान के यहाँ बिरयानी खाने जाते हैं आप। देश को बाहर जाके गाली देते हैं आप। कहते हैं भारत में पैदा होना गुनाह है। ऐसी बातें करते हैं देश। तो शर्मिंदगी इस बात की है। मणिपुर पे आप बात नहीं करेंगे। अरे कांग्रेस के लिए आप 9 सालों से कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। भाई 9 सालों से आपने खूब गाली दिया, जनता ने इसीलिए आपको चुना है। मणिपुर पर बोलना चाह रहे थे, जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो क्यों वॉकआउट कर दिया? इतने आप लोग सीरियस हैं, आपको सुनना है कि क्या काम किया सरकार ने, क्या काम नहीं किया, तो सुनते ना खड़े होकर। देखिए, आप लोगों ने वॉकआउट करके ये क्या क्या बताने की कोशिश की? प्राची जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर विपक्ष वॉकआउट किया तो नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे नहीं? ये तो बड़े कमाल हो गया।
नरेंद्र मोदी जी को इतने महीनों से बोल रहे थे आइए संसद में बोले, आइए संसद में बोले। देश सुनता है ना, देश जानना चाहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना चिंता है मणिपुर की बेटियों की, महिलाओं की, या नारा हो गया। वो आप लोगों ने सुना नहीं, इसी को लेकर तो हमलावर है। एक देश तरफ आप सुन रहा है ना, भारत माता, देखिए एक तरफ आप भारत माता को लेकर अमर्यादित भाषा बोलते हैं, और जब मणिपुर पर कोई जवाब देना चाहता है तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। एक मिनट, गलत। क्या अमर्यादित भाषा क्या हुई? क्या अमर्यादित भाषा कौन सी बोली राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने? कौन सी अमर्यादित भाषा बोली? भारत माता को लेकर जो बयान दिया, उसी का भारत मुद्दा, माता है क्या? उसी का बताइए ना। मुद्दा, यहाँ उसी जो का लोग मुद्दा बैठे हैं, भारतीय आप जनता हैं, हम पार्टी इस उठा देश रही में है। रहते लोग हैं। उसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि अमर्यादित बयान दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। पढ़े लिखे लोग हों तो उनको तो आप बता सकते हैं, जो अनपढ़ हो, जिनकी डिग्री ही मतलब संशय में हो, तो उनको आप क्या समझाएंगे? भाषा अमर्यादित क्या होती है, उनको क्या पता है? भाई आप बताइए ना, सीमा आप ये बताइए, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको भाषा की समझ नहीं, उनको क्या भाषा? भारत माता की हत्या कर रहे हैं मणिपुर में मोदी जी। ये भाषा है। मणिपुर पर आप लोग इतने सेंसिटिव हैं, इतने गंभीर हैं, तो आपको सुनना चाहिए था दीपक जी, आपको सुनना चाहिए था कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। आप लोग सुनते, उसके बाद सवाल खड़े करते तो अच्छा लगता। इस देश में भी एक संदेश जाता है। एक छोटा सा जवाब। नहीं, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। आप भाजपा प्रवक्ता को बिना रोक टोक के 7 मिनट का टाइम दिया, और जब मैं बोलने लगा तो सवाल भी जवाब भी और बीच में चलने लगते। थोड़ी तो मतलब क्योंकि दीपक जी, नहीं दीपक जी सुनिए, नहीं दीपक जी सुनिए, मुझसे आपको क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद नहीं थी? मैं किसी की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए यहाँ पर खड़ी नहीं हुई हूँ। मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो सवाल है, उसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं बार बार टोकती भी रहूंगी और आपसे मैं जवाब लेती भी रहूंगी। लेकिन चूंकि आपने बड़ी बड़ी बातें कही और आपने कहा कि इनको मर्यादा का ख्याल नहीं है, मोदी जी जब मैं उसका छोटा सा जवाब दे दूं, छोटा सा जवाब जल्दी से, जल्दी से जवाब दे दीजिए। संसद भवन में महिलाओं के लिए कहते हैं सुपर्णा की 80 याद आरपी सिंह जी जल्दी। मोदी जी जब संसद भवन के बाहर कहते हैं कि आरपी सिंह जी, आपको अपनी बारी पर क्यों नहीं समझ में आता है? आपके नेता आप रुक जाइए दीपक जी। मोदी जी महिलाओं की बात करेंगे, दीपक जी सुन तो लीजिए ना, मोदी जी सिर्फ नारों में और जुमलों में भारत माता की यही दिक्कत है, आप लोग सुनते नहीं है, सिर्फ सवाल खड़े करने लग जाते हैं। आपके एक और साथी हैं, उनको भी बोलना है। 1 मिनट रुक जाइए आरपी सिंह जी। आपके अपने नेता, आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता भी ऐसे बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कोट कर रहे हैं दीपक झा जी, तब आप लोगों को मर्यादा नजर नहीं आती। लेकिन राहुल गांधी कुछ बोल दें तो आपको मर्यादा नजर आने लगती है। आपने मुझे शुरू वाले पहले वाले पार्ट में रोक दिया था, मैं जरा जानकारी और बता देता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, फिर एक किताब कोट कर रहा हूं, और नीरजा चौधरी की किताब है, अभी हफ्ता भर पहले रिलीज हुई है, जिसमें से कहा हाउ डू इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उसमें कह रही है कि अरुण नेहरू ने राजीव गांधी को आज की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। देखिए अच्छी बात ही प्राची, मैंने टोका नहीं, मैं टोक सकता था, ये भाषा आपको टोक नहीं सकता था, आपको ये तरीका ठीक नहीं प्राची। महंगाई है देश में, बेरोजगारी है देश में, सब अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना। आपके साथी भी खड़े हुए हैं, अब मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, अब अपनी बारे में बोल नहीं पाएंगे ये आपने तय कर दिया, नया रूल तय कर दिया अपनी डिबेट का, ये डिबेट में बोल नहीं पाएंगे अब ये तय समझ लीजिए। प्लीज रुक जाइए। इनका एक दोस्त है, सुनिए, इनका एक दोस्त है, सुशील शर्मा नाम है इनका दोस्त है, जिसने नैना सानी को टुकड़े टुकड़े कर तंदूर में जलाया था, इनका निजी दोस्त है सुशील शर्मा। वह उसने टुकड़े टुकड़े कर नैना सानी को तंदूर में जलाया था। कैसे भूल सकते हो आप? अगर आप अपनी बात करो, मैं 10 बातें बताऊंगा। किसने कहा था? इनका एक चचा है, दिग्विजय सिंह, उसने कहा था टंचमाल, उसने शब्द यूज किया था टंचमाल। कैसे भूल सकते हैं? परंतु मूल मुद्दे पे आइए। 5000 सिखों का कत्ल कर 5000 सिखों का कत्ल कर राजीव गांधी ने सत्ता प्राप्त की, ये अरुण नेहरू ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा। ये नीरजा चौधरी की किताब में लिखा है कि दिल्ली के अंदर 5000 सिखों का कत्ल कर उसने सत्ता प्राप्त करी। दिल्ली के अंदर सतनामी बाई के साथ 27 लोगों ने रेप किया, और उसके पिता, उसके पति, उसके बेटे को उसके सामने जला दिया, तंदूर में जला दिया। हम कैसे बोल सकते हैं? ये नहीं चल सकता। मैंने इनको टोकन नहीं बीच में, अब ये बोल नहीं पाएंगे, लगातार आपकी बेटा जैसी चलेगी, ये बोल नहीं पाएंगे। मैं जो मूल बात कर रहा हूँ, चर्चा नहीं हो पाएगी, सारा का सारा टाइम चला जाएगा। आपको चिंता है इस देश की, तो प्लीज आपको सुनना होगा। आनंद जी, क्या ये मुद्दा, क्या ये लाइन भटक गया? अविश्वास प्रस्ताव पर आप एक्सपोज करना
करना चाहते थे अगर सरकार को, आरपी सिंह जी रुक जाइए प्लीज, आप सरकार को अगर एक्सपोज करना चाहते थे, ऐसा तो नहीं खुद ही एक्सपोज हो गए, प्लीज रुक जाइए दीपक जी, रुक जाइए। झूठ मत बोलिए, चुनाव जीतने के लिए, आपने चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जो देशभक्त कौम है सिख, उनको आपने आतंकवादी घोषित कर उनको आतंकवादी बनाकर आपने आरपी सिंह जी और दीपक जी, आपके अलावा भी इस चर्चा में आनंद जी हैं, प्लीज आनंद जी को बोलने दीजिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आनंद जी, लाइन भटक गए क्या आप लोग? प्रधानमंत्री अभी भी इंडिया गठबंधन पर अटैक बोल रहे हैं, रुक जाइए ना, आप ही के साथ ही बोल रहे हैं, आप ही बोल दीजिए सर, मेरे तो सुनेंगे नहीं। एक मिनट भाई साहब, आप ही के साथ ही हैं, शांत हो जाइए। प्राची जी नमस्ते। देखिए, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो साथ ही जय बोलते हैं 140 करोड़ देशवासियों की, हम जय बोलते हैं संपूर्ण भारत के वसुंधरा की। यदि हमारे भारत देश का कोई एक अंग, कोई एक राज्य घायल हो, पीड़ित हो, छलनी हो और उसे आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हो प्रधानमंत्री साहब, तो देश सबसे पहले आपसे उम्मीद करेगा। उसमें पालगढ़ एक मिनट उसमें वो संत आते नहीं, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बता दीजिए हमारे को। आपने कुछ बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आप उम्र में हमसे बड़े हैं, हम आपसे कुछ सीखना चाहते थे, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं? आप ऐसी लोकतंत्र की व्यवस्था सिखाना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और आप बीच में बोलकर उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप तानाशाह हैं, आप अहंकारी हैं। अगर आपको ये सिखाया जाता होगा बीजेपी की पाठशाला में तो देश का दुर्भाग्य है। हमने तो प्रधानमंत्री जी को यह सोचकर देखा था कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी एक संवेदना प्रकट करेंगे, देश की करोड़ जनता के सामने आके कलाम भर्ती करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सवा 2 घंटे के भाषण में 20 मिनट भी मणिपुर पर नहीं निकलता। आपको शर्म नहीं आती है? आपको लज्जा नहीं आती है? और उसके बाद जब कोई प्रवक्ता टेलीविजन पर अपनी बात कह रहा है, बड़े शांति से कह रहा है, तो झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा लेकर टेलीविजन पर आकर पालगढ़ के संतों की हत्या तो सारे देश ने देखी थी, क्यों नहीं बोले? चर्चा प्राची जी मणिपुर पर हो रही है, बड़े गंभीरता से जवाब दे मेरे को पहले। पालगढ़ के मामले में उद्धव ठाकरे ने मुंह कैसे लिया था, क्या किया? उन्होंने संत सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब देना होगा, पहले सुनेंगे ना आप। मैं जवाब दूंगा, पालगढ़ के साधुओं पर जवाब दूंगा। जब ये बोले चुप रहा, मैं जब मैंने बोलना शुरू कर दिया तब इनको चुप रहा ना, चर्चा चल पाएगी अगर एक दूसरे से बहस करते रह जाएंगे। दीपक जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत रहिए। इनको बोलिए पहले पालगढ़ के संतों की हत्या की माफी मांगे देश से, फिर कोई और बात करने जा रहा है। संत समाज आज उजड़े है इस बात से कि पालगढ़ के संतों की हत्या करा दी आपने। अरे संभाल के रखिए, 24 के बाद और आपका परिवारवाद और आपका भ्रष्टाचार और आपने जो तुष्टीकरण की नीति महाराष्ट्र में करी थी, उसके चलते हुए आप निपट गए। आप बहुत ही महत्वपूर्ण उसके चलते हुए आप निपट गए महाराष्ट्र हो रही है, बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय है कि जो आपके दिमाग में सत्ता चले गई, सदन में परिवारवाद आप चलाना चाहते थे महाराष्ट्र के अंदर, लोगों ने नकार दिया, वहां के लोगों ने नकार दिया आपको, हमारी नहीं है। 30 साल हमारे साथ रह के अगर हमसे कुछ सीख नहीं पाए तो बड़ा दुर्भाग्य है। आरपी सिंह जी प्लीज रुक जाइए, आपको राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति है ना? आरपी सिंह जी, एक सेकंड मुझे जानने दीजिए। आनंद जी, आपको उस बयान पर आपत्ति है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, भाषा पे आते हैं। प्रधानमंत्री जी भरे सदन में कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने बेंगलुरु में यूपीए का क्रियाक्रम कर दिया। आप इस बयान को क्या निंदनीय नहीं मानते? बिल्कुल ठीक। विपक्ष का क्या क्रियाक्रम होता है? विपक्ष लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है क्या? विपक्ष जनता की आवाज नहीं है? हमें जनता ने विपक्ष छोड़ भेजा है, सोनिया गांधी भेजा है कि अगर सरकार निरंकुश हो जाए तो सरकार पर अंकुश आप लगाएंगे, इसके लिए विपक्ष ने हमें भेजा है। और आप कहते हैं कि विपक्ष का अंतिम संस्कार हो गया, आप विपक्ष की मौत की कामना करते हैं, आप विपक्ष सोनिया गांधी के जाकर अपने हाजी
आप किसकी आप बात जब कर रहे हो? बोलेंगे आप हम आपको किसकी बोलने बात नहीं कर रहे हो? देंगे। अरे आप आप किसकी बात कर रहे हो? अधीर रंजन आपने चौधरी को बाला साहब ठाकरे जी लोकतंत्र की में हत्या सस्पेंड करी। कर मैं सकते ये कह रहा हूं, हैं, उनकी लेकिन आत्मा इंडिया को टीवी के कितनी बड़ी चैनल चोट पर लगी होगी आप बाला हमारी साहब आवाज पे, नहीं जब दबा आपने जाकर सकते। सोनिया जब आप गांधी का बोलेंगे चलिया चाटना हम शुरू कर आपको दिए। बोलने नहीं भैया, देंगे। आपने जैसे महाराष्ट्र के आप अंदर हमारे नेताओं को ठीक है, सदन में नहीं आरपी बोलने सिंह जी, देते, आरपी सिंह जी, हम देखिए, आपको ऐसे यहाँ चर्चा बोलने नहीं नहीं हो देंगे। पाएगी। इनको ये महाराष्ट्र बोलने नहीं एक देंगे। सवाल वापस आप पूछेंगे, आप हम जब भी जब बोलेंगे हम बीच में आपकी आवाज रोकेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। आपने संविधान और लोकतंत्र यहाँ पर मछली बाजार नहीं बनाना है, आपको चर्चा करनी है तो करिए, वरना ऐसे चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।